अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और काफ़ी दिनों से मैं अपलोड नहीं कर रही थी वीडियो, जिसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बताई थी कि यूसुफ़ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ था। तो अभी अल्लाह ताला का शुक्र है वो अभी ठीक हैं, उनको स्टंट डले हैं तो अभी चलना फिरना भी स्टार्ट कर दिया है, खाना पीना भी अभी थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। लेकिन सिंपल सी ग़िज़ा है, जो भी हम लोग देते हैं बिल्कुल सिंपल सी होती है। तो उनके लिए तो मैं अलग से ही बना लेती हूँ खाना, बिल्कुल ही सिंपल होता है। कभी वो भी मैं वीडियो में बना के दिखाऊंगी कि मैं उनके लिए आजकल क्या बना रही हूँ, बिल्कुल ही सिंपल होता है। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा प्यार शो किया, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार शो किया। थैंक यू सो मच यार। हम लोगों का साथ यकीनन जब प्यार होता है तो दिल ऐसे जैसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे लग रहा होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं की और इतना ज़्यादा प्यार शो किया। थैंक यू सो मच। दूरी दूरी वैसे नहीं लगती, जब प्यार होता है ना तो दूरी बिल्कुल नहीं लगती। ऐसे लग रहा होता है जैसे हम बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल पास हैं, जब हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि लोग बिल्कुल करीब होते हैं, करीब होने के बावजूद बहुत ज़्यादा जब दिलों की दूरी होती है ना तो वो करीब नहीं लगते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर, हमारी सोचों से भी दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे इतना प्यार शो कर रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि जैसे वो बिल्कुल दिल के करीब हैं। तो नीलू वर्मा जी तो इतनी प्यारी और इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्यारे हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा ख्याल रखती, इतना ज़्यादा प्यार करती कि बस मेरा दिल करता है कि मैं उनका नाम लूँ। मैं वो मेरी बड़ी आपी की तरह ही हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो इतना ज़्यादा प्यार शो करती हैं। तो बस इस तरह कभी कभी हो जाता है। ये जो है चाहे मेरी गिर गई बातों बातों में, इसी तरह जब हम बातों में लग जाते हैं या दूसरी तरफ ध्यान हो जाता है तो ऐसे हो जाता है। चूल्हा भी ख़राब हो जाता है, हमें काम भी डबल करना पड़ता है, क्योंकि हम जो लेडीज़ होती हैं जब हम काम कर रही होती हैं तब थोड़ा बहुत ध्यान जो कहीं और हो जाए तो वो चीज़ जो होती है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर ठीक भी तो हम ही करते हैं ना। अभी बातों बातों में मैंने नाश्ता जो है वो बच्चों का बना लिया है, बस उनको मैं दे दूँगी और चाय वाय दूँगी। सुबह की चाय तो ज़रूरी होती है हमारे घर में। जितना भी चाय दिल करे कि हम चाय नहीं पियेंगे, फिर भी चाय कहती आपने मुझे पीना है, तो चाय जो है होती है वो ज़रूर बनती है हमारे घर में सुबह के नाश्ते में। और इधर जी मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, करके तो फिर हम लोग हॉस्पिटल शायद आज जाएंगे। फॉलो अप चेकअप है यूसुफ का, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे। यूसुफ और मैं ही जाएंगे, क्योंकि गाड़ी आ जाएगी तो गाड़ी हमें लेके जाएगी तो वापस भी हमें छोड़ेगी, क्योंकि आजकल यूसुफ खुद तो गाड़ी ड्राइव कर नहीं रहे। तो आप प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो जल्द अज जल्द वो गाड़ी भी चलाना शुरू कर दें, बिल्कुल ठीक हो जाएं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है। अल्लाह ताला का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है कि अल्लाह ताला ने उन्हें दूसरी ज़िंदगी दी है। तो मैं उनकी दूसरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर खुश भी हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे दिल से जो शुक्रिया है वो अदा करने के इतने अल्फाज नहीं कि मैं अदा कर सकूँ। कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उनको अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी है। तो आप लोगों की दुआएं भी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कहते हैं ना किसी की दुआ कबूल हो जाती है, पता नहीं ना जाने किसकी दुआ कबूल हुई, तो अल्लाह ताला ने ये सबको दूसरी ज़िंदगी दी। तो बस
अब नॉर्मल हो जाएगी ज़िंदगी, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मल होने में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा झटका था, एक बहुत बड़ा हादसा था मेरी ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने आके गुजार दिया। तो एक दफ़ा तो इस तरह बिल्कुल ही टूट गई थी, मैं कहती थी पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या, पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। उस वक्त वीडियोस भी नहीं बना रही थी, बस आप लोगों से भी दूरी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी कि यूसुफ की वजह से। जब वापस आए तो लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा हो गया हमारे घर में कि बस फिर टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं वीडियो बना सकूं, तो अच्छा भी नहीं लगता था। एक मैं खुशी, वो खुशी जो थी वो अपने आप के साथ ही शायद मना रही थी कि अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी है तो यूसुफ को। अपने और पराये का उसी वक्त पता चलता है जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हो, तब दूसरों का पता चलता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो अभी मैंने कपड़े जो हैं वो इस्त्री कर लिए हैं, वो अपनी जगह पे सारी चीज़ें जो भी मैं रखी वो रख दूँगी वापस। और आज मशीन भी लगाने का इरादा है, बस अभी एक लोड लगा लूँगी क्योंकि मेहमानों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा था। तो काफ़ी दिनों से धुंध भी इतनी ज़्यादा थी कि मैं कपड़े धो ही नहीं सकी। अभी आज काफ़ी धूप निकली हुई तो मैंने कहा चलिए आज मैं मशीन भी लगा लेती हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी होने के बावजूद भी ना, इतनी सर्दी है फिर भी मैं जो कपड़े हैं वो धोने ज़रूरी होते हैं, ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कपड़े साफ़ सुथरे पहनने होते हैं। तो उसको चाहे धुंध हो या बारिश हो, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो, लेकिन कपड़े धो के ही पहनने होते हैं बस। इसी वजह से फिर मैंने एक लोड लग, कभी हफ्ते में एक क्लास अजीम की भी हो जाती है, तो आज कल शायद स्कूल जाएगा, तो इसी वजह से फिर मैं उसका यूनिफॉर्म भी लगा रही थी। तो साथ साथ मोटे कपड़े जितने भी हैं ईमान के अजीम के इकट्ठे ही डाल दूँगी। इतने ज़्यादा मैले तो नहीं होते क्योंकि गर्मियाँ तो हैं नहीं, सर्दियों में इतने ज़्यादा मैले नहीं होते, वैसे ही बस उतार देते हैं, एक दिन पहने और उतार के रख दिए, ऐसे ही बस बच्चे कर रहे होते हैं। तो ऊपर वाला जो घर है वो तो थोड़ा डिले हो ही गया कि यूसुफ जो हैं वो ठीक नहीं है, तो शिफ्टिंग इतनी जल्दी नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता जितना हमसे हो सकेगा उतना हम कर लेंगे। तो अभी डाइनिंग का एरिया जो है वो क्लीन करने वाला था, वो मैंने कहा बस दिन भर ऐसे ही काम जो हैं वो ख़त्म होने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेते, बस दिन भर काम काम काम, बस काम होते रहते हैं। हाउस वाइफ का तो यही काम है कि घर को सजाना संवारना, बस यही होता है उसका। उसका टाइम जो है वो कामों में ही गुजर जाता है। आजकल तो मुझे कुछ ज़्यादा ही काम हो गए, क्योंकि मेहमानों का भी आना जाना होता है और यूसुफ का भी जो खाना होता है वो अलग से बनाना होता है, हम लोग अलग से बना लेते हैं। तो ईमान भी हेल्प करती है क्योंकि ईमान का भी एडमिशन तो हो गया था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अभी तक इसकी शुरू नहीं हुई। तो बस इसी तरह ही हर चीज़ लटकी हुई है, पता नहीं अल्लाह ताला ने बहुत बच्चों का जो स्टडी का है ना, वो तो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है कि घर में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ क्या होती हैं, कुछ भी नहीं। जो पहले रूटीन एक चल रहा होता था स्टडी का वो ज़्यादा अच्छा था, ये जो है ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी बस मैं ऊपर चली गई हूँ, सारे कपड़े जो हैं वो मैं डाल लूँगी, ड्राई हो जाते हैं उसके बाद बस मैं इनको डाल लूँगी। थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है तो धूप में आराम से ये सूख जाएंगे आज।
जब कपड़े धुल जाते हैं तो काफ़ी हद तक ना बेहतर हो जाता है कि कपड़े धुल गए, लेकिन उसके बाद जो उनको फोल्ड करना होता है ना, वो सबसे बड़ा मसला होता है। फिर फोल्ड करके रखें तो ज़्यादा अच्छा, तो वैसे अगर रख लें तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। बस कभी बादल आ जाते हैं तो कभी धूप आ जाती, बस इसी तरह ही चल रहा है हमारे यहाँ तो। अभी थोड़ी जो छत की वो सेटिंग अब करने वाली, थोड़ी सेटिंग होगी ना तो फिर मैं उसको दिखाऊंगी। हर चीज़ बस बिखरी हुई पड़ी है, जब सेट हो जाएगी तो मैं आपको ये भी छत का भी दिखा दूंगी। और बस मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।